चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर द लाइट, है ना। लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये चैप्टर आज के आज ही ख़त्म करेंगे। देखो ये चैप्टर से आपके पेपर में कम से कम नहीं भी तो 6 नंबर आपको पूछा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स एंड जो भी आपके थ्योरीज होती हैं, है ना, उनसे आपको अच्छा खासा आपको नंबर मिलता है, ठीक है। एमसीक्यूज भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले तो बात आती है व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है ना। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, जो प्रकाश है या एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, विच मेक सेंसेशन इन आवर आइज, जो हमारी आंखों में सेंसेशन पैदा करता है। सेंसेशन का मतलब संवेदना पैदा करता है। संवेदना का मतलब हम लोग किसी चीज को देखते हैं ना तो लाइट के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। लेट सपोज, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पर, है ना, अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पर और एक मान लो रूम में एक चोर है ना, एक रूम में एक चोर है। ये डार्क रूम है, दिस इज डार्क रूम, है ना, ये एक डार्क रूम है और यहां पर एक चोर है। मैं चोर को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। ठीक, ये मान लो चोर है। हाँ, अरे तो यार चोर है तो नॉर्मल चोर थोड़ा ना है, ठीक, एडवांस चोर है। इसने चश्मा लगा रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये व्यक्ति इसको देख लेगा कि ये व्यक्ति इसको देखेगा, है ना, दिस इज चोर और ये है आप। अब बताओ, आप चोर को देखोगे कि चोर आपको देखेगा? चोर आपको देख पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास भी क्या है, लाइट है, यानी ऊर्जा है, यानी एक प्रकार का सेंसेशन है जिसकी वजह से इस चोर जो है वो आपको देख पाने में आराम से काबिल है ना। देखो ध्यान से समझना, आपको चीज दिखाई कब देती है, जब उसके ऊपर, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब आपकी आंखों से अगर लाइट रे निकलती है और इससे रिफ्लेक्ट होकर अगर आपकी आंखों तक पहुंच जाती है तभी आपको चीजें दिखाई देती हैं, अदरवाइज आपको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझना, आपको कोई चीज तभी दिखाई पड़ती है जब लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट पे पड़कर रिफ्लेक्ट होकर के आप तक पहुंच जाती है, तभी आपको कोई वस्तु दिखाई देती है। अदरवाइज यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, अदरवाइज आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हो। पहली बात। अब जब चोर ने आपको देखने की कोशिश करी तो इसकी आंखों से लाइट निकली, आपसे रिफ्लेक्ट होकर के यहां तक पहुंच गई। बट अगर आप जब इसको देखने की कोशिश करते हो ना, तो चूंकि ये डार्क रूम है, लाइट इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाई, रिफ्लेक्ट कहां से हो गया? मान लो एंट्री भी कर गई तो उसे ब्लैक ही ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, है ना, वापस से रिफ्लेक्ट इसके पास नहीं हुई। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक सेंसेशन इन आवर आईज, वी कैन सी थ्रू बाय द लाइट। हम लोग ऊर्जा से ही देख सकते हैं, लाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लाइट है ये डुअल नेचर की होती है, वेव थ्योरी भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। कौन कौन सा होता है? वेव नेचर भी होता है और कौन सा नेचर होता है बेटा? पार्टिकल नेचर भी होता है ना। इन दोनों को जब आप अगली क्लासेस में पहुंचोगे 11th 12th में तो प्रूव भी कराया जाएगा। अभी यहाँ पर बस इतना आपके लिए समझना जरूरी है कि लाइट इन बोथ फॉर्म, यानी लाइट जो है वो दोनों फॉर्म में होती है। कौन कौन से फॉर्म में होती है? वेव एंड पार्टिकल। कौन कौन से बेटा? वेव एंड पार्टिकल, दोनों नेचर में होता है, दोनों से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 चीजें और होती हैं लाइट्स में। जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जैसे साउंड है, साउंड जब कहीं से टकराता है तो वो रेजोनेंस क्रिएट करता है, इको। जैसे खाली कमरे में जब आप बोलते हो ना तो वो गूंजता है ना, गूंजता है। जैसे आपने एक वर्ड कोई बोला तो 2-3 वर्ड जो है वो गूंजने लगता है। क्या लाइट भी इको क्रिएट करती है? जी नहीं, लाइट इको नहीं क्रिएट कर पाती है, हाँ, बट लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 2 फिनोमिना को जो है वो लाइट परफॉर्म करता है। एक कौन सा है? रिफ्लेक्शन, और एक कौन सा फिनोमिना बेटा? रिफ्रैक्शन। ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक मैंने कोई फूल बनाया है ना, पहले जब आप क्या कहते हैं छोटे छोटे थे तो ग्रीटिंग का टाइम चलता था ना, तो ग्रीटिंग में लिख के देते थे कि ये फूल है गुलाब का, चमेली का ना समझना, और आशिक हैं आपके सहेली का ना समझना, है ना। तो ये वही गुलाब का फूल तो ये नहीं लग रहा है, चमेली का ही समझ लो, है ना। अगर आपका जो फूल है इसका कलर अगर रेड है, लेट सपोज इसका कलर क्या है? रेड है, तो क्या ये फूल लाल कलर का है या किसी और कलर का है? ये आपके उस फूल का कलर लाल क्यों दिखाई देता है?
या जैसे मान लो ये टी शर्ट है, आपको येलो दिखाई पड़ रहा होगा, क्यों पीला दिखाई पड़ रहा है ये, और किसी कलर का क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि रेड लाइट ज्यादा वो मतलब कि रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। रेड लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती कि रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है? इसमें से रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो। हाँ, गुड, ध्यान समझना। अगर ये आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब इसने 7 कलर्स में से 6 को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। बस रेड कलर उल्टी कर दिया और रेड कलर ही आपको दिख गया। इसका मतलब ये फूल लाल छोड़ करके बाकी किसी कलर का हो सकता है। मतलब समझे, लाल कलर ये रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब इसके अंदर लाल कलर नहीं पहुंचा, लाल इसने क्या कर दिया? रेड कलर इसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो ये जो फ्लावर है ये रेड को छोड़ करके बाकी किसी भी कलर का हो सकता है। ठीक है, एज इट इज समझना। अगर आपको कोई चीज येलो दिखाई पड़ रही है, येलो दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इसने सब कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया, बट येलो कलर क्या कर दिया? आप तक रिफ्लेक्ट कर दिया। यहां पर वही फिनोमेना आता है, हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो कलर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ जाए, हम लोग उसी को देख सकते हैं, बाकी किसी कलर को हम देख नहीं सकते हैं। अब बात आती है व्हाइट कलर क्यों दिखता है? बहुत से लोग कहते हैं अरे व्हाइट कोई कलर है? मेरी माताजी खुद, मैं कोई कुछ भी लेता हूं उसमें व्हाइट जरूर होता है। ये व्हाइट कौन सा कलर है? व्हाइट तो बे कलर है, व्हाइट में कोई कलर नहीं है। हाँ, उनकी बात भी सही है। व्हाइट कलर का मतलब है कि जितना भी कलर उस चीज तक गया, उसने सारे कलर को एक साथ रिफ्लेक्ट कर दिया। प्रिज्म है ना, देखो प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे ये प्रिज्म है बेटा। अब इससे अगर व्हाइट कलर ऐसे जाता है तो ये तो 7 कलर में ये जो है डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे होता है ना। इसका मतलब अगर सारा कलर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया हमारी आंखों तक तो कैसा बना बेटा? व्हाइट। इसका मतलब सारे कलर अगर वापस से रिफ्लेक्ट हो गए तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा? व्हाइट कलर दिखाई देगा। होगा ना व्हाइट कलर दिखाई? इसका मतलब अगर किसी चीज को व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है तो व्हाइट नहीं है, वो सारे कलर का एक क्या है? ऐसे प्रिज्म या गुच्छा है ना। बचपन में आप लोगों ने पटरी करके ऐसे ऐसे देखते थे, वो स्केल से कलर आपको दिखाई पड़ते थे तो बोलते जादू दिखाएं, देखो लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है। वो क्या है? व्हाइट कलर ही आ रही है। अब आप उसको ऐसे स्केल से देख रहे हो तो कई कलर्स में क्या हो जा रही है? डाइवर्ट हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो सेम फिनोमेना यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक, अच्छा अगर आप कोई चीज ब्लैक दिखाई पड़ रही है, सारी लाइट क्या हो जा रही है? एब्जॉर्ब कर ली जा रही है बॉडी के जरिए, है ना, तभी वो कैसे दिखाई पड़ रही है? ब्लैक दिखाई दे रही है। बेटा कुछ पेंट आते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ब्लैकिश पेंट या ब्लैक बॉडी पेंट। अगर किसी चीज पे पेंट कर दोगे ना, जैसे मान लो भी मेरे हाथ पे पेंट कर दो तो ये शैडो की तरह दिखाई देगा, ये दिखाई देगा शैडो है, मतलब वो इतनी सी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे ब्लैक होल होता है, बोलते हैं ना कि ब्लैक होल से लाइट भी जो है वो बाहर नहीं आ सकती है, बिल्कुल वैसा ही जो है सीन हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शैडो पेंट बोलते हैं या ब्लैक पेंट बोलते हैं। मेरी बात आई समझ में? तो आप ये समझ लो कि अगर कोई चीज आपको रेड दिखाई पड़ रही है तो इसका मतलब वो रेड कलर की बिल्कुल भी नहीं है, वो रेड कलर छोड़ करके बाकी किसी भी कलर की हो सकती है। समझ में आई बात? तो ये सीन क्या है हमारे साथ में कि भैया ब्लैक कलर का मतलब होता है सारे कलर जो हैं वो क्या हो गए हैं? एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं ऑब्जेक्ट के जरिए, सारा कलर एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो आपको कैसे दिखाई दे रहा है? ब्लैक दिखाई दे रहा है। सारा कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो कैसे दिखाई देगा? व्हाइट दिखाई देगा। क्वेश्चन, मतलब सारे कलर जब एब्जॉर्ब होंगे ब्लैक दिखाई देगा, हाँ। तो सारे कलर एक साथ हो जाएंगे। हाँ, ठीक आया समझ में? अब हम लोग पहले बात करते हैं, जो पहला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, यही तो है पहला टॉपिक। तुम लोग टॉपिक बताते जाओ यार, मैं पढ़ाता जाऊँ, बुक खोलने की जरूरत ना पड़े यार। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, ठीक, इसलिए मैंने पहले निकाल दिया था। ठीक है, ओके, ध्यान से समझना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, पहला टॉपिक है। इससे 2 टॉपिक आते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक एग्जाम में तो पक्का पूछ मारता है ना, 100% ध्यान से समझना। एक दोनों में से एक तो पक्का ही पक्का पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, दोनों में से एक टॉपिक तो पक्का पूछेगा। लेट सपोज, जैसे मान लो मैंने एक ये बनाया, ये क्या है बेटा? ये डंडा है। अब ये कुछ भी नहीं है ना, ये भी कुछ भी नहीं है। अब इसके पीछे जब हम जूते वाला पॉलिश कर देते हैं, कौन सा पॉलिश होता है बेटा? ये अबे कौन सा पॉलिश होता है बताओ? जूते वाला पॉलिश होता है? हाँ, सेलुलोज का होता है या क्यूपिक ऑक्साइड होता है ना, या चांदी की पॉलिश। बहुत अमीर हो गए तुम तो चांदी का पॉलिश करवा लोगे। ठीक है, जो हंस रहा है उसने जूते वाला पॉलिश कर दिया होगा। ठीक है,
ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर, जैसे मान लो ये है एनसीईआरटी, बालाजी और एस चांद, तीनों में 3 तरह से बने हुए हैं, ठीक है, बट मैं आपको 2 तरह से बना करके बता दे रहा हूं। जैसे मान लो एक होती है लाइट आने वाली, है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, है ना, या हिंदी में बोले तो आपतित किरण, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। कौन से रे बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। और ये है इसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल, ठीक है। ये से भी हम लोग बोल सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट रे। ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है बेटा आपका? ठीक है। और ये क्या है बेटा? जूते वाली पॉलिश, सेलुलोज वाली पॉलिश। या जूते वाली पॉलिश ना याद करो तो कॉपी में लिखाओगे तो बाद में बोलोगे तो इन तो पढ़ा हो रहा, ठीक है। आई बात समझ में यार? तो अब ध्यान से समझना, पहला लॉ या पहला रूल क्या बोलता है? बोलता है कि हाँ, पहला क्या कहता है? Incident, normal and reflected ray all lie in the same plane हाँ and that point is called point of incidence. ठीक, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हाँ ठीक, और बस अरे तो ठीक है, बताना चाहिए ना। देखो पहला लॉ ये कहता है कि जितने एंगल पर आपका इंसिडेंट रे होगा, है ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ लाइट, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना पहला लॉ आई बराबर आर, ना भैया ऐसा नहीं। आपको नंबर चाहिए ना, तो नंबर के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा जी जीएससी के बाहर। ओ सॉरी, ये कौन सा नंबर बोल दिया मैंने, ठीक। हाँ ठीक, सुनो देखो, इंसिडेंट रे यानी साइन ऑफ इंसिडेंट, या आप ऐसे बोल सकते हो इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल को आई, क्योंकि इंसिडेंट आई से लेकर, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, ठीक है। ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? आर बोल देते हैं, ठीक है। यानी साइन ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट का एंगल किसके इक्वल होगा बेटा? रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर कोई भी लाइट जितने एंगल पे पड़ रही है उतनी एंगल पे क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इसमें भी देख लो सेम वही है, जितने एंगल पर लाइट पड़ेगी, यानी इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं आई, उतने एंगल पर क्या होगी बेटा? ये रिफ्लेक्ट होगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आर बोलेंगे। यानी साइन आई इज इक्वल क्या होता है? साइन आर। साइन आई इज इक्वल क्या होता है हमारा? साइन आर। तो पहला रूल है द साइन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो साइन आई है या साइन आर है, ये दोनों का एंगल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब इससे जुड़ा एक एमसीक्यू आ सकता है। मान लो कि जो इंसिडेंट रे है वो 45 डिग्री के एंगल पर आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर आएगी? वो भी 45 डिग्री के एंगल पर आएगी। क्यों? क्योंकि जितना हमारा क्या है? आई है, उतना ही क्या है हमारे पास में? आर। मेरी बात आई समझ में? तो जितने एंगल पर आप इंसिडेंट रे आती है, उतने एंगल पे क्या है? वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जाती है। बच्चों ने बहुत शीशा से चमकाए होगे, ये आपने फिनोमेना देखा होगा, ठीक है। तो पहला तो नियम ये कहता है। दूसरा नियम क्या? 35 हुआ तो 35 में आएगा, कैसे होगा? जैसे मान लो ये है, ठीक, ये नॉर्मल बनाया, ठीक। 45 का मतलब था कि ये ऐसा, अब 35 का मतलब क्या होगा? कि ये ऐसा होगा, ठीक। तो ये जितना ऐसा होगा वो उतना ही ऐसा होगा, ऐसा वैसा कैसा कैसा, ठीक है। जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर जाएगी। आप इसको और नीचे करते जाओगे, ये और ऐसे बेंड होता जाएगा। नॉर्मल से लेते हैं। हाँ नॉर्मल से लेते हैं यार, ये एंगल हम लोग चेक करते हैं, ठीक। दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा? इक्वल। अभी जब हम लोग रिफ्रैक्शन में चलेंगे तो वहां पे आप देखोगे इसका रेशियो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा, है ना, जितना ज्यादा टिल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है रूल, वो क्या कहता है कि भैया ये इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये, और ये नॉर्मल टू द पॉइंट या नॉर्मल टू द सरफेस, ये सारे के सारे एक प्लेन पर लाई करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हो, है ना? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन। सभी जो है वो एक प्लेन में होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल बोल सकते हैं। मेरी बात आई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन का रूल, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि भैया एक बात बताइए, आप लोग भी बता सकते हो, है ना,
क्योंकि क्वेश्चन के थोड़ा अब आजकल ना पैटर्न थोड़ा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ मतलब थोड़ा सा अब ऐसा चाहता है एग्जामिनर कि आप थोड़ा समझ डेवलप करके एग्जाम में बैठो। जब आप पेपर देते हो ना तो पेपर में आपकी समझ डेवलप चेक करता है, ठीक। आप एक बात बताओ, ये दोनों ही मिरर हैं, सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन किस मिरर से होगा? मिरर नंबर ए या मिरर नंबर बी? सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन किस मिरर से होना चाहिए? आपके बी से। क्यों? जितना पॉलिश, जितना शार्प आपका सरफेस होगा उतने ही बेटर क्या होंगे? रिफ्लेक्शन होंगे। मेरी बात आई समझ में? जितनी पॉलिश्ड और जितना ही शार्प आपका सरफेस होगा उतना ही बेटर क्या होगा? यहां से रिफ्लेक्शन होगा, है ना। जैसे मान लो अगर आपकी बुक में बना हुआ है ऐसे करके, एक मिनट, अभी आएंगे बाद में तो खाएंगे खाना, अभी भूख नहीं है। बाद में खाएंगे, अभी भूख नहीं है। अरे 3 बजे से आपका खाना। बाद में भूख नहीं है यार, पढ़ा रहे हैं। कटी कहाँ से फोन? हाँ ठीक है, कोई ये फोन सही कर दो यार, ये कटता ही नहीं इसमें फोन। पैसे वैसे लाओ दे दो यार, तो पटक दे तुरंत है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तभी शार्प होगी जब क्या होगा? आपका जो सरफेस होगा ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा बेटा? एकदम से इवन होगा, है ना। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा? एकदम से इवन होगा। बट अगर सरफेस जो है वो उबड़ खाबड़ है, किसी के दांत के जैसी, है ना, जैसे मान लो ऐसे है, बेटा मैंने किसी का नाम नहीं लिया है तो प्लीज आप अपने आप को मत समझिएगा, ठीक। ये ऐसे, सर सब बच्चे मुझे बोल रहे हैं। अरे नहीं, किसी की हिम्मत है तुम्हारे मुंह पे तुमको बोल दे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो समझना, जितना अनइवन सरफेस उतना अनइवन रिफ्लेक्शन, जितना इवन सरफेस उतना ही बेटर और इवन जो है वो आपका रिफ्लेक्शन होगा। मेरी बात आई समझ में? तो सरफेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा, एक क्वेश्चन आया था 2025 में, 2023 में, आज आप लोगों ने नहीं किया, 2023 का जो सेट किया तो उसमें लिखा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड की पावर को या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। आया था क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 25 था। अब सोचो उसमें बुक का लॉ नहीं था, बुक का तो लॉ जो था वो तो था ही, बट उसमें पूछा था कि हम क्या कर सकते हैं इससे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाए। अब उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि रिफ्लेक्शन की रेट बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लो एक नया क्वेश्चन वो दाग दे, बोले भैया रिफ्लेक्शन की रेट या रिफ्लेक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे पहला बताओगे वेल पॉलिश्ड सरफेस। पहली चीज तो सरफेस क्या होनी चाहिए? वेल पॉलिश्ड होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखोगे क्या कि जो आपका ये रिफ्लेक्टर है, जो आपका रिफ्लेक्टर है ये इवन और यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होना चाहिए, अलग ना हो, है ना, कहीं इधर कहीं उधर, ऐसा ना हो, एक यूनिफॉर्म जैसा हो। तो जितना बढ़िया यूनिफॉर्म आपका रिफ्लेक्टर सरफेस रहेगा उतना ही बढ़िया आपकी लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और तीसरी चीज, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जितना तेज लाइट होगा उतना ही बढ़िया क्या करेगा? वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा। मेरी बात आई समझ में? तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है, वैसे तो आएगा नहीं, है ना, बट आएगा तो आप इसको ऐसे लिख देना, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आई थिंक रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास में आएगा क्या? स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। सबसे पहली बात, सब लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेयर का मतलब होता है गोला, ठीक। एक बॉल आधी रखी होगी यार, कहाँ गई बॉल? हाँ देखो, जैसे ये बॉल है, अब इसके अंदर अगर कोई मैटर होता तो ये हमारा क्या हो जाता? स्फेयर हो जाता, ठीक है। इसका आधा पार्ट कहाँ गया? वेट, कहीं तो था यार, है कोई बात नहीं। देखो जैसे मान लो ये है हमारा एक स्फेयर, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर। अगर हम इसको बीच से काट दें तो समझो ऐसे हमने इसको काट दिया, ठीक है। देखो जादू में दिखा रहा हूं बॉल को काट काट के, ठीक है। ये क्या हो गया? काट दिया। अब जैसे बेटा अगर ये बॉल था, है ना, तो
यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये पूरा जो है जहां मेरी दोनों उंगलियां, इसको डायमीटर बोल सकते हैं। इसका कहीं बीच का सेंटर ऑफ पॉइंट रहा होगा, सी रहा होगा ना, कहीं सेंटर मतलब बिल्कुल बीच रहा होगा, जिसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक यहां पर ऐसे बॉल बनाई है ना, यहां पर हमने एक ऐसी बॉल बना ली। ठीक है, अब बॉल का एक सेंटर रहा होगा। ठीक, कोई भी अगर एक गोला है, स्फीयर है, तो उसका एक सेंटर होता है। ठीक है, मिड पॉइंट जिसे हम लोग बिल्कुल बीचों बीच बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं बेटा? हमेशा सी से डिनोट करते हैं। सेंटर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, किसका? स्फीयर का। बट जब आप पढ़ते हो सर्कल, तो सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? ओ से डिनोट करते हैं। ओ से डिनोट करते हैं, ध्यान से समझना। इसीलिए जब आप पढ़ते हो लेंस, है ना, तो लेंस में चूंकि इसको काट दिया गया होता है, इस वजह से हम लोग उसमें ओ का यूज करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को बताने के लिए। और मिरर में किसका यूज करते हैं हम लोग? सी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, समझना। अब ये इसका बिल्कुल से बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं सी। अब बेटा एक बात बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? बोलते जाना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या बोलेंगे? रेडियस। हाँ हाँ हाँ, ऊपर है। हाँ, क्लास ले रहे हैं। ठीक ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं, है ना। अब एक बात बताओ कि अगर ये सारा रेडियस है, तो क्या ये भी दोनों रेडियस ही होगा या नहीं होगा? होगा रेडियस ना भाई, ये दोनों भी रेडियस ही होगा। अब यहां से यहां तक का पॉइंट है, इसका कोई मिड पॉइंट होगा भाई? मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर एक मिड पॉइंट होगा, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ के बीच का एक क्या होगा बेटा? मिड पॉइंट होगा। हम लोगों ने मिड पॉइंट को ही एक आधार व्यवस्था मान करके एक कट इधर लगाया और एक कट जो है वो इधर लगाया। ठीक है, यानी ये वाला पीस उठा करके यहां पे लिख दिया ऐसे, और ये वाला पीस उठा करके इधर लिख दिया ऐसे। ठीक, अब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट तो इस पे रहेगा ही रहेगा, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट इस पे रहेगा ही रहेगा। बीच वाला पॉइंट सी हम दोनों में कॉमन मान ले रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, और जहां से हम लोगों ने काटा था, ये है ना, ये, इसको हम लोगों ने माना एफ। क्या माना बेटा? एफ, यानी फोकस मान लिया इसका। क्या मान लिया बेटा? फोकस मान लिया। ऐसे ही जहां से हम लोगों ने इसको काटा तो उसको हम लोगों ने क्या मान लिया बेटा? फोकस मान लिया। ठीक है, और ये क्या है बेटा? ये क्या है आपका? ठीक, अब बात आती है ये कौन से मिरर है? अब ये मिरर ही नहीं है। अभी तो हमने स्फीयर को काटा था, देखो अभी हमने क्या किया था, एक स्फीयर को सिर्फ काटा था। अब हमारे बात आती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। कब? जब हम लोग इसको पॉलिश करेंगे। क्या करेंगे बेटा? पॉलिश। जैसे मान लो ये सरफेस है, अगर हमने पॉलिश ऐसे उभरे हुए तरफ कर दिया, जो बाहर निकला हुआ है इसकी तरफ अगर हम लोगों ने ऐसे पॉलिश कर दिया, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा बेटा? कॉनकेव। एक चीज ध्यान रखना, आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हो। अगर इसी मिरर को मैं इधर बना दूं, अभी देखना तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने इधर बना दिया और अगर मैंने इधर पॉलिश कर दिया, तो आप कहोगे कॉन्वेक्स है। नहीं भैया, ये देखो इधर पॉलिश था, इधर पॉलिश था, और ये घूम करके खाली ऐसे हो गया है। पॉलिश अभी भी इधर है, अभी भी कैसा है आपका? कॉनकेव ही है। ध्यान रखना, उभरे हुए सतह की तरफ अगर कोई पॉलिश होता है, उभरे बाहर निकले सतह की तरफ अगर कोई पॉलिश होता है, दिस इज कॉनकेव। ये क्या है बेटा आपका? कॉनकेव। केव मतलब गुफा। केव, ऐसे केव होती है ना गुफा, तो अगर ऊपर की तरफ अगर पॉलिश है तो कॉनकेव। अब ध्यान समझना, ये ऐसा था, बाहर पॉलिश थी, और अगर हमको कॉन्वेक्स बनाना है, वो वाला बन जाता है, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। अगर हमको बनाना है तो हम लोग इधर की तरफ क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर सकते हैं। अंदर धसे हुए की तरफ अगर कोई पॉलिश कर रहा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स। क्या है बेटा हमारा? कॉन्वेक्स। आई बात समझ में? बाकी पोल, सेंटर, फोकस, ये तो सब आपका रहता ही रहता है। समझ आई बात? यानी कॉनकेव का मतलब होता है जब बाहर सतह की तरफ पॉलिश हो, और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? जब अंदर सतह की तरफ पॉलिश हो। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में अंतर होता है। ठीक, तो एक कॉनकेव और क्या हो जाएगा? एक हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में?
एक कॉनकेव है और एक क्या हमारे पास में कॉन्वेक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स है ना, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब होता है बाहर के साइड में पॉलिश्ड हो, कॉन्वेक्स का मतलब होता है अंदर साइड में क्या हो, पॉलिश्ड हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होता है। ये समझ में आ गया ना कि जहां से हम लोग कट लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो आप लोगों का पढ़ाई पे नहीं बन पाता है, क्या है ये, हाँ ये क्या है जो आप लोग अपनी खुलने से बचाते हो, क्या है ये, हाँ कि हमारी पोल ना खुल जाए कहीं। ठीक है, पोल जो आप खुलने से बचाते हो, फोकस जो आपका पढ़ाई में बन ही नहीं पाता है, और ये सेंटर, सबका एक अपना सेंटर होता है, उसी के इर्द गिर्द जो है आप लोग घूमते हो। कुछ कहना होता, कुछ करना होता, पहले पूछते हो ये कर लूं, ये कर लूं कि ना कर लूं। ठीक, जितने लोग हंस रहे हैं ना सब पूछ के ही आए, ठीक, कि दोबारा जाना है, सर ने बुलाया है। ठीक है, चलो आई बात समझ में। अब ध्यान से समझना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, ठीक है, एक डिफरेंस होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, मिरर होता है, लेंस नहीं। ये क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। बना के दिखाता हूं, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ये इधर बनाते हैं यार, है ना, ये हमारा कॉनकेव, ये हमारा कॉनकेव मिरर है कि नहीं है, अभी नहीं है, अभी इसमें पॉलिश ही नहीं है। जो पॉलिश ही नहीं है तो काहे का मिरर, ये बिल्कुल भी मिरर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ने इसको बना दिया, ये क्या है हमारा कॉनकेव। कौन सी पॉलिश लगाई है, हाँ बेटा सेलुलोज वेलुलोज बोलना, जूते वाली मत बोलना बेटा। मैं मजाक मजाक में भले बोल दिया जूते वाली, पता चले कि आप लोग घर पे जाओ पापा पूछेंगे जूते वाली पॉलिश, पापा कहेंगे जूता उठाओ पहले पॉलिश चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे, ध्यान समझना, पहली प्रॉपर्टी भी यही है कॉनकेव मिरर की, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल, बेटा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले अगर कोई रे आ रही है तो कहां से कोई गुजरेगी बेटा, हाँ गुड। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले कोई रे आ रही तो कहां से कोई गुजरेगी बेटा, गुड। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले कोई रे जा रही तो कहां से जाएगी बेटा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जा रही तो कहां से कोई गुजरेगी बेटा, फोकस से। यानी अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां, सॉरी वो कहां से गुजर रही बेटा, हमारे फोकस से गुजर रही है। यानी ये आपका पहला रूल हो गया, है ना, रूल भी हो गया और हमारी प्रॉपर्टी भी होगी। बेटा ये सारी लाइट एक जगह इकट्ठा कर रहा है, ये सारी लाइट क्या हो रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। इसका इस्तेमाल हम लोग सर्च लाइट के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, हम लोग यहां पर लगा देते हैं एक बल्ब, है ना, ये बल्ब, ये तो दिल, अरे बल्ब ही समझो यार, ठीक ठीक, हाँ ये देखो ये बल्ब लगा दिया। अब जब बल्ब लगाया तो लाइट जो है वो यहां से गई ऐसे और एक बीम बना लिया इसने, लाइट यहां से गई ऐसे और एक बीम बना लिया, लाइट ऐसे यहां से गई और एक क्या बना लिया, बीम बना लिया, लाइट यहां से गई और एक क्या बना लिया बेटा, बीम बना लिया। तो इसके जरिए एक बड़ी सी बीम जो है वो निकल करके ऐसे आती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग जहां ज्यादातर कहां पर करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं। कौन से मिरर का इस्तेमाल करेंगे, सर्च लाइट में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे, बैक साइड में जो मिरर लगे होते हैं उसमें। ठीक है, यहां पर लेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मिरर की बात हो रही है। मेरी बात आई समझ में, ठीक है, चलो ये समझ में आया। अब अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें, भैया कॉन्वेक्स का मतलब होता है ये वाला मिरर। पॉलिश कहां रखेंगे इसकी हम लोग, इधर की इधर, अंदर साइड में ना जो धंसा हुआ है इसमें रखेंगे। कौन सी पॉलिश है, हाँ सेलुलोज वाली, जूते वाली मत बोल देना बेटा, ठीक है, सेलुलोज की है। कम से कम इसी बहाने आप लोगों को पॉलिश वगैरह याद हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर कोई लाइट रे ऐसे आई हाँ तो ये भाग जाएगी ऐसे, लेकिन ऐसा महसूस होगा इसको, है ना, कभी कभी महसूस ज्यादा होता है कि यहाँ फोकस पर आ गई। ठीक है, ये महसूस ही हो रहा, आ नहीं रही वैसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, कुछ लोग कहते हैं ना बहुत याद आ रही, वो खाली महसूस होता है, आती होती है नहीं। ठीक, ये देखो ये ऐसे है, कौन रो रहा है बेटा याद में, ठीक है, तो ये देखो, ठीक। अब ये लाइट को क्या कर रहा है, ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है।
अब जब लाइट को डाइवर्ज कर रहा है तो कैसा मिरर हो जाएगा हमारा? डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा। कैसा मिरर हो जाएगा हमारा? डाइवर्जिंग। और शायद मुझे लग रहा है जो प्री बोर्ड था अभी लास्ट वाला, उसमें यही पूछा गया था, है ना? उसमें एक ऑप्शन दिया था कॉनकेव, ठीक है, और दूसरा कॉन्वेक्स ना देकर के डाइवर्जिंग दे दिया था। बहुत से महान लोग यही नहीं जान पाए कि अगर कॉन्वेक्स नहीं दिया है तो डाइवर्जिंग ही। उसमें शायद ये पूछा था कि किस मिरर में जो है ऑब्जेक्ट का साइज जो है बड़ा होता है, इरेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, ठीक है। किस में होता है आपके? हाँ, इसमें होगा, है ना, कॉनकेव में होगा। लेकिन कुछ लोग उसमें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लिखा तो जान ही नहीं पाए। ई तो सर जी पढ़ेबे नहीं करें, ई कहाँ से आएगा, ऐसा उनको लगा होगा। बट ध्यान समझना, ये कन्वर्जिंग क्या है बेटा आपका? डाइवर्जिंग है। मेरी बात है समझ में? दिस इज कन्वर्जिंग एंड दिस इज डाइवर्जिंग, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई आ कॉनकेव मिरर, है ना। क्या करेंगे भैया? इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। एक एक इमेज फॉर्म करके बताएं कि सब एक साथ बना लें। एक साथ, वेरी गुड, ठीक है। चलो, कहो तो जादू से वो कबूतर बना दो, वही वाला हाल है भैया। इसमें देखो अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूछ, कहाँ खोए भैया? भूख लगाई क्या? नहीं ना, पक्का? देखो है, ऑर्डर कर दो यार। कितना पैसा चाहिए? पैसे से थोड़ा ना होता है यार, क्रेडिट बनाना पड़ता है। चलो देखो, मैं यहाँ पे चीटिंग करूंगा। पूछो कैसी चीटिंग? मैंने पहला आपको प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया था कि अगर सारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके जाएगी। मैं वो पहली प्रॉपर्टी ना पढ़ाऊंगा, मैं दूसरी प्रॉपर्टी से शुरू करूंगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये थी भैया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? या दूसरा अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और कहां पर? इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखा है। दूसरा क्या है कि सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखा है, तो हमने यहां पे ऐसे रख दिया। ये देखो, अब बताओ ये इससे जो लाइट निकलेगी वो कहां से होकर के जाएगी बेटा? हाँ, इससे पहले जाएगी मिरर पर, और मिरर से कहां गुजरेगी बेटा? फोकसवा पे। अच्छा, दूसरी जो लाइट रे है वो कहां से जाएगी? वो हमारे सेंटर से जाएगी और सेंटर से ही वापस हो जाएगी। यानी ऐसे गया, मान लो आपने किसी को गिफ्ट दिया, बोला रखे रहो कुछ दिन अपने पास, बाद में ले लेंगे, ठीक। तो सेंटर से गया और सेंटर से ही वापस चला गया। अब दोनों ने कहाँ मिलकर के काटा बेटा? यहाँ पर काट लिया। वे काटना वो वाला मत काटना, समझना, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसको रखा गया है कहाँ पर? इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा गया है, तो उसको जो इमेज फॉर्म होगी कहाँ होगी? सेंटर और फोकस के बीच में होगी। हो रही है ना, सेंटर और फोकस के बीच में। अच्छा, साइज क्या है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से कैसा है? छोटा सा बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इरेक्टेड है या इन्वर्टेड है? ये इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, उल्टे का मतलब रियल। जो चीज उल्टी होती हुई, जैसे अगर आपको कोई घर वाले उल्टा उल्टा बोल रहे, इसका मतलब आपको सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बोल रहे हैं ना, बड़े होकर सब्जी बेचोगे, तो सच बोल रहे हैं वो कि आप अगर ऐसा कर्म करोगे तो सब्जी बेचने लायक बचोगे। तो समझना, इन्वर्टेड का मतलब हमेशा क्या होता है? रियल। तो एक ऐसी इमेज फॉर्म कर रहा है बेटा, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसके बारे में अगर आपको कोटेशन भी, मैं एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। कोटेशन वैसे भी तुम लोग याद कहाँ करते हो, शॉर्टकट ही खोजते रहते हो, हैं। रात भर में अमीर कैसे बने? शॉर्ट वीडियो इन वन शॉट। गन शॉट नहीं यार, वन शॉट, ठीक है ना। ऐसे तो खोजते हो। बिना पेपर सॉल्व किए पेपर कैसे सॉल्व करें? बिना पढ़े पेपर में फुल मार्क्स कैसे लाएं, है ना, यही सब सर्च करते हैं। अब देखो, एक तो मैंने यहाँ रख दिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा बताओ? हाँ, सेंटर पे रखा जाएगा, सेंटर फ्रेश पे रखा जाएगा, ठीक। ये देखो पहला, अब बताओ कहाँ जाके? जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाँ, मिरर से टकरा के फोकस से होके गुजर जाएगा। अब दूसरा सेंटरवा पे तो जगह ही नहीं है, तो क्या करेंगे? फोकसवा से लाएंगे और उसके बाद इसके पैरेलल कर देंगे। मेरा थोड़ा सा तिरछा बन गया, बट ठीक है, आप लोग समझ जाना। ये देखो, ये रहा ए बी और ये रहा ए डैश बी डैश, है ना। अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सेंटर पे रखा तो इमेज कहाँ बन रही है? हमारे सेंटर पे। कैसी बन रही है? सेम साइज बन रही है ना। और इन्वर्टेड है कि इरेक्टेड है?
इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो क्या होनी चाहिए? गुड। इन्वर्टेड है तो क्या होनी चाहिए? ओके, ना रियल, है ना। तीसरा इमेज, अब बताओ कहाँ रखेंगे, जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाँ, सेंटर और फोकस के बीच में। अब बताओ इमेज बनेगी कहाँ उसकी? पहले, हाँ, सेंटर के बाद। अब तुम उसको पहले कह लो या बाद कह लो, देखो, है ना। ये देखो, फोकस से गया, थोड़ा तिरछा मिर्चा हो गया, बुढ़ा हो गया ना इस वजह से, और ये यहां से ऐसे गया तो ऐसे बन गया, ठीक। अब बताओ कहाँ बन रहा है बेटा? बियॉन्ड सी। कैसा बन रहा है? बियॉन्ड सी बन रहा है। और बन कैसा रहा? नेचर क्या है? कन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड एंड रियल। अच्छा, कभी कोई क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ द इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। जैसे आपसे पूछा नेचर, नेचर का मतलब होता है कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है। नेचर का मतलब इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है। अगर इन्वर्टेड है मतलब उल्टा बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब इन्वर्टेड है। और अगर इन्वर्टेड है तो कैसा है बेटा? रियल है। इन्वर्टेड है तो क्या है आपका? रियल है। यही होता है नेचर का मतलब। वो बड़ा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड या स्मॉल ऑब्जेक्ट, बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। नेचर का मतलब होता है कि इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, बस आपको ये बताना होता है। अगर एमसीक्यू में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तो अच्छे व्यक्ति हो, ये सब कुछ लिख ही दोगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो कैसा है इसका नेचर? इन्वर्टेड है और क्या है? रियल है। तीसरी इमेज हो गई भाई, ओके। हाँ, अगला कहाँ रखेंगे बेटा बताओ? हाँ, जो कि आप लोगों का नहीं बनता है बेटा, फोकस ही तो नहीं बनता है। पढ़ाई पे, पढ़ाई पे, बाकी चीजों पे तो चील की निगाहें रखते हो, है? चील की निगाह भी फेल हो जाए, ठीक। अब देखो कहाँ रखेंगे बेटा? फोकस पर। अब बताओ, अगर फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो वो किधर से होकर के जाएगा? पहले तो जाएगा मिररवा पे, और मिररवा से रिफ्लेक्ट होकर के फोकसवा से ऐसे ऐसे निकल आएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या सीन है? दूसरा, या तो तुम यहां से लेकर जाओ, पोल से लेकर के जाओ, है ना। मैं दोनों बना देता हूं। आप ऐसे पोल से लेकर के जाओगे तो भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम पोल से ना लेके जाना चाह रहे हो, सेंटर से लेके जाना चाह रहे हो, तो मैं तो थोड़ा सा बड़ा बना लूं, है ना, चीटिंग कर लूं, ठीक है। एग्जाम ऐसे मत करना तुम लोग, बड़ा देना। आप लोग एग्जाम ना प्रोटेक्टर वगैरह लेकर के जाना, उससे नाप के थोड़ा बनाना, है ना। फोकस हमेशा और सेंटर नाप के बनाना, तो आपका इमेज कभी गड़बड़ नहीं होगा। पता चले पहले बना लो बाद में नापो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक बेटा। अब जब हम यहाँ सेंटर से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम एक सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे, ठीक है। फिर से चीटिंग करना पड़ेगा। ऐसे सीधी लाइन खींच दिया मैंने, फिर भी यहाँ सीधी लाइन बन रही है, ठीक है। ये देखो, यानी सेंटर से गया और सेंटर पे वापस आ गया। अब देखो, ये दोनों लाइन कहाँ काटेंगी? अगर दो पैरेलल लाइन है तो एक दूसरे को कहाँ काटेंगी बेटा? इनफाइनाइट। अरे नहीं काटेंगे, ऐसे बोल दो, इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हो? कहाँ काटेंगे बेटा? इनफाइनाइट। यानी इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी। अब कौन बताएगी इमेज रियल होगी या ना रियल होगी? कैसे होगी? रियल। कैसे पता कर लिए रियल है? जब कट ही नहीं रहा है तो। हाँ, जब आप नीचे जाओगे तभी तो दरवाजे के पास पहुंचोगे। यानी अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो कैसी इमेज होनी चाहिए? रियल इमेज होनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक। एक और बचा हुआ है, ठीक है, कौन बताएगा इसको? बताओ कहां बन रही इमेज? अरे रखा कहां जाएगा? बिहाइंड द मिरर। हाँ, फोकस और, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वही पुराना काम, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ठीक। अब देखो, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? चाहे यहां से ले जाओ, चाहे यहां से ले जाओ, हमारा मन है यहां से ले जाने का, ठीक है। अब बताओ, ये तो गड़बड़ हो गया। पूछो क्या गड़बड़ हो गया? एक जा रहे हैं ईर घाट, एक जा रहे हैं बीर घाट। ऐसे बचपन में आपको कहा जाता था ना, वो गए ईर घाट, ये गए बीर घाट। तो ये गए ईर घाट, ये गए बीर घाट। इधर तो काट नहीं रहे हैं, तो थोड़े से एग्जामिनर भी चीटिंग कर लेता है। नहीं काटोगे, कोई बात नहीं, हम कटाने के लिए तत्पर है। ये देखो, कुछ लोग यही सोचते हैं, अच्छा कोई नहीं, मैं कटाने के लिए तत्पर हूं। ए डैश बी डैश, ठीक बेटा। अब बताओ इमेज कैसी बन रही है? इरेक्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्टेड। कैसे बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड बन रही है, ठीक है। मिरर में, कॉनकेव मिरर में
ये पहला ऐसा पॉइंट है जहां पर इमेज कैसे बनती है बेटा, इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और क्या होता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही नहीं बन रही है, इसकी बड़ी बहन है ना ये, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से जो है ये आपका इमेज बड़ा बन रहा है। मेरी बात आई समझ में? तो ये 2-3 फिनोमेना ऐसे होते हैं जब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जहां पे हमें इसकी जरूरत होती है। अभी हम लोग जब देखेंगे इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, रेयर व्यू मिरर वाली शीशे में, है ना। अभी क्वेश्चन आया था रेयर व्यू मिरर में कौन सा मिरर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव नहीं इस्तेमाल करते हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग से क्या हो गया, उल्टा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स सीधा बनाता है। देखो अंतर समझना, हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते इस बात को समझो पहले। अगर हम रेयर व्यू मिरर में इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो ऑब्जेक्ट बन रहा, जो जिससे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो दिखाई कहां पर देता है, वो दिखाई हमें इनफाइनाइट पे देता है, या इनफाइनाइट बोल दें, या बोल दें कहां दिखाई देगा, फार देन द सेंटर। तो इसका इमेज जो है ना वो मिरर के इसी साइड बन जाएगा, तो आपको दिखाई नहीं देगी ऑब्जेक्ट सही से। मतलब उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपना एंगल ऐसे ऐसे चेंज करना पड़ेगा तब जाकर के दिखाई देगा, है ना। इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसमें हम लोग, रेयर व्यू मिरर में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट सही से दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, दाढ़ी बनाने के लिए या ब्यूटी पार्लर वगैरह में हम लोग कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यही मिरर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों, बताओ, दाढ़ी बनाने के लिए मिरर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, क्योंकि जब दाढ़ी छोटी छोटी होगी तो ये दिखाई देगा, एक बित्ते की दाढ़ी तुम्हारे पास है, तुम इसको काट लो, ठीक है। यानी जो भी हमें बड़ी इमेज, मतलब बड़ी शेविंग मिरर या जैसे मान लो ब्यूटी मिरर की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारा कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं शेविंग मिरर, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, शेविंग मिरर भी बोल सकते हैं। मिरर है, इसमें पॉलिश है। अरे ले हो गया मिरर की ना हो गया, ठीक है। अब ये मिरर बन गया तो इसको शेविंग मिरर भी बोलते हैं। एग्जाम में 1 नंबर में इसे पूछ मारता है, ठीक है। तो ये इमेज, अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। किसको हंसी आ रही थी जोर जोर से हो रही है? कोई बात नहीं बेटा, जो और सपोर्टिव नहीं है, हाँ कुछ नहीं देखो सुनो, देखो इधर देखो, एक तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट मतलब मान लो यहाँ पे, है ना। इनफाइनाइट को मान लो 0, इन दोनों के बीच में जो जगह है उसको मान लो 1, इसको मान लो अब 2, इन दोनों के बीच में जगह है मान लो 3, इसको मान लो 4, इन दोनों के बीच में जगह है उसको मान लो आप 5, है ना। और इधर जो पीछे बनेगा उसको हम लोग मान लेंगे बेटा 6 मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे हम लोग, 6 मान लेंगे। अब देखो, जब हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा था तो हमारा इमेज कहां बना था, 4 पर। यानी जब हम लोगों ने 0 पे रखा है तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है हमारा, 4 पे बन रहा है, 0 4। जब हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट 1 पे रखा तो कहां बना हमारा इमेज, 3 पे बना। यानी यहाँ क्या लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे बेटा 3 रखेंगे, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने 2 पे रखा, कहां पे रखा, 2 पे रखा, तो इमेज भी कहां बन गई हमारे, 2 पर बन गई, है ना। कोई ऑब्जेक्ट हमने जब कहां रखा बेटा, 3 पे रखा, तो इमेज कहां बनती है हमारी जाकर के, बताओ, यहां बनती है कि फारर देन द ऑब्जेक्ट बनती है, 1 पे बनती है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या बेटा, 1 रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है 4, जब हम लोगों ने 4 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये कहां बनेगा बेटा, जाकर के 0 पे बनेगा। अब उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 पे रखते हैं तो कहां बनेगा, जाकर के 6 पे, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, बस इसकी नंबरिंग लिखनी है। यहां से 0 से स्टार्ट करो, लिखोगे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। इधर से उल्टी गिनती की लिख दो, 4 3 2 1, और उसके बाद क्या 0, और जो बचा वो लास्ट में लिख दो। बस ये याद कर लो, ये है ना, ये याद कर लो। और आपका ये जो इमेज फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, जैसे मान लो आपको इमेज फॉर्मेशन आ रहा अच्छी तरीके से, बट आप एग्जाम में टाइम क्यों वेस्ट करो, है ना। बना करके चेक करने से अच्छा क्या आप एक कोड याद कर लो कि भैया 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस है, ठीक है। 0 का 4 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ। आप ऐसे भी कर सकते हो, हमेशा ऐड इनका कितना आना चाहिए, 4। जैसे इसका ऐड कितना होगा 4, 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 इसका ऐड कितना होगा 4। ये एक एक्सेप्शन आता है,
11 बस। सबका ऐड 4 आना चाहिए, वही इमेज बनेगी जहां पर ऐड क्या आएगा 4 आएगा। जहां पर 2 को ऐड करने पर, जोड़ने पर ऐड 4 आ जाए, इमेज वही बनेगी। जैसे 0 पे रखा, इमेज कहां बनेगी ऐड करने पर, 4 ऐड करने पे 4 बनेगी, तो 4 पे इमेज बन रही है। अब 4 का मतलब इसमें से आप जान लो 4 क्या है, फोकस है। ठीक, आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा 1 पर, तो 1 में क्या जोड़े कि 4 आ जाए, 3। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट है, 1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहां बनेगी बेटा आपके 3 पर बनेगी। ऐड करने पे 4 आना चाहिए। तो आप ऐसे भी अगर याद कर सकते हो, है ना, 2 को जोड़ने पर 4 आना चाहिए, वहीं आपकी इमेज जो है वो बनेगी, अदरवाइज आपकी इमेज और नहीं बनेगी। बस एक लास्ट केस होता है, एक्सेप्शन यहाँ पे बनता है। मेरी बात आई समझ में? तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, इसको बोल सकते हैं हम लोग एडिशन ऑफ मिरर इमेज, है ना, या मिरर इमेज का योगीय नियम है जो उसको ऐड करने पे 4 आए। ऐसे बना करके ट्रिक आप लोग याद कर सकते हो, आपकी इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी। समझ में आई बात? मिटाओ इसको बेटा, समझ, जल्दी बनाओ। अब इसका यूजेस आता है ना, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूज कहाँ कहाँ किया जाता है बेटा कॉनकेव मिरर? हाँ, एक तो सर्च लाइट में किया जाता है, दूसरा टॉर्च वगैरह में किया जाता है, तीसरा कहाँ, सोलर फर्नेस, हाँ सोलर, हाँ फर्नेस में किया जाता है, जहाँ पर सोलर लाइट से खाना वगैरह बनते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हाँ डेंटिस्ट आपके दांत को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने कहा मुंह खोलो, इतना बड़ा शीशा आपके मुंह में से डाल देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपके दांत की उनको कैसे इमेज देखनी होती है, सीधी इमेज देखनी होती है कि दांत में जो है कौन सा एफिल टावर बना सकते हैं, मतलब कितना गड्ढा है दांत में, इसको देखने के लिए डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? चम्मच देखो, चम्मच का एक साइड कॉनकेव होता है, दूसरा साइड क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? तो ऐसे सब सीन आप देख सकते हो। भगोना, भगोने के अंदर का साइड कॉनकेव, भगोने के बाहर का साइड क्या है, कॉन्वेक्स है। मतलब एक वो है ना, एवरीथिंग रिमाइंड्स हर, मतलब हर एक चीज उसकी याद दिलाती है, वही वाला हाल है कि जितने भी आपके पास बर्तन है, गिलास, थाली, चम्मच, चिमचा, करछुल, ये सब आपको जो है वो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की याद दिलाते हैं। समझ में आई बात? यूजेस हम लोगों ने देख लिया। अब लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? जिसके कहाँ जूते वाली पॉलिश लगी हो, अंदर के साइड में जूते वाली पॉलिश लगी हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक, जैसे ये करके दिखाओ। अच्छा पता है कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा आसान पड़ता है, क्यों? इसमें कहाँ 2 ही केस है, मतलब ये ज्यादा केस वाला व्यक्ति नहीं, इसके ऊपर 2 ही केस है ना। एक मर्डर का केस है और दूसरा भी मर्डर का ही केस है। ये है फोकस, है ना, ये है सेंटर, ये क्या है फोकस और ये क्या है सेंटर। लेकिन 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 ये इमेजिनरी है ससुरे। कैसे इमेजिनरी है? अभी हम लोगों ने वो काट के देखा था ना, बॉल ऐसे काट के देखा था, तो आधा काटा कॉनकेव बना था और इधर वाला क्या बना था, कॉन्वेक्स। तो जब इधर वाला कॉन्वेक्स बना मतलब सेंटर तो इधर ही रहा होगा ना, सेंटर फोकस इधर ही रहा होगा। अब अगर हम इधर बना रहे हैं तो कैसा है, वो इमेजिनरी है। क्या है ये आपका, इमेजिनरी है। ओके, हाँ जी, अब आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बताओ, पहला तो ये है कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है ना, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी बेटा। कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी बेटा, फोकस पे बन रही है ना, सब फोकस पे बन रही, सारा फोकस फोकस पे। ठीक, क्या हो गया ये फोकस। ठीक, कैसा बन रहा है बेटा, हाईली डिमिनिस्ड, यानी पॉइंट साइज का बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है। मेरी बात आई समझ में? सेकंड इसमें है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रख देंगे, अब हम इनफाइनाइट से और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दें, इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं भी रख दें, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा बेटा, फोकस और पोल के बीच में। जैसे मान लो हम ऑब्जेक्ट यहां रख दे रहे हैं, ठीक, तो एक तो ऐसे गया, है ना, ये फोकस से होकर गुजरेगा ना बेटा, ये फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा कहां से जाना है, ऑप्टिकल सॉरी सेंटर से होकर गुजरना है, तो एक ऐसे गया, ये ऐसे निकल गया, है ना। दोनों ने एक दूसरे को कहां पर काटा बेटा, यहां पर काटा। ठीक है, तो यहां पर काट ले, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो भी कहां पर बनेगा, आपके यहां पर बनेगा, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेकर पोल तक अगर कहीं भी हम रखेंगे तो उसकी इमेज हमेशा कहां बनेगी, फोकस और पोल के बीच में।
और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, वस्तु से छोटा। आपने देखा होगा रोडवेज बस इतनी लंबी होती है, उसका शीशा इतना बड़ा बगल में लगाए रहते हैं। मुझे तो शीशा ही नहीं दिखता है, शीशे में इंसान कैसे दिखाई देगा, ठीक है। वो ऐसे शीशा लगा होता है, क्यों? क्योंकि उतने बड़े शीशे में उसको पीछे आने वाली गाड़ी भी दिखाई दे जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं रेयर व्यू मिरर, है ना, या विंग्स मिरर भी बोलते हैं, जो गाड़ियों के साइड साइड में लगे होते हैं ना, कान जैसे उसके दो ठू, है ना, उसको भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। या आपने देखा होगा कि बस के अंदर, है ना, ड्राइवर जो ऐसे शीशा लगाया रहता है ताकि पूरे बस का व्यू उसको एक छोटे से शीशे में दिख जाए। या कहीं मोड़ पर अगर कॉर्नर पे मुड़ रहे हो तो वहाँ मोड़ पे भी एक शीशा लगा होता है। कौन सा होता है आपका? यही मिरर होता है ना, टर्निंग पॉइंट पर, ताकि आपको जो बड़ी बड़ी इमेजेस हैं वो छोटे छोटे में दिखाई दे जाए और मोड़ पे कोई व्यक्ति आ रहा हो तो आपको दिखाई दे जाए। कहीं कहीं गरीब शॉपिंग मॉल में जो CCTV कैमरा नहीं लगवा पाते हैं, वो क्या लगवा देते हैं? मिरर लगवा देते हैं कि मैं काउंटर पे बैठा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रहा है, तो पूरा शॉपिंग मॉल का एक सेक्शन उस शीशे में दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ सब पे इसका इस्तेमाल होता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स। इसमें सिर्फ दो ही क्या कहते हैं फिनोमिना आते हैं। एक तो कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पे, जिसका इमेज कहाँ बन रहा है? हमारे फोकस पे। और दूसरा कहाँ है बेटा? रखा है फोकस और पोल के बीच में। इसकी ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही है? पोल एंड फोकस के बीच में, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है, इरेक्ट यानी सीधी बन रही है बेटा। और किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन तक तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है बेटा? उसको हाँ, साइन कन्वेंशन। सो इजी, है ना, मतलब कुछ है ही नहीं यार साइन कन्वेंशन में, ठीक। साइन कन्वेंशन इज इजीएस्ट। देखो ये बोल रहा है कोई सा भी मिरर हो, कोई भी मिरर हो जो हमारे लेफ्ट साइड में है उनको हम लोग लेते हैं माइनस वैल्यू में, जो हमारे राइट साइड में उनको हम लोग कैसे लेते हैं बेटा? प्लस वैल्यू में लेते हैं, ठीक। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, MCQ में आता है कि एक बेटा लेंस है ना, एक मतलब लेंस तक पहुंचेंगे तो बात करेंगे। एक मान लो कोई मिरर है, मिरर का जो फोकस है उसकी वैल्यू प्लस में है। अब बताओ ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही, लेंस नहीं मिरर की बात कर रहे, कॉन्वेक्स मिरर ही ना फोकस उसका इधर होता है, तो जो इधर है वही क्या है आपका? प्लस में है। और कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है? हमेशा इधर होता है। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होगा किसमें होगा बेटा? हमेशा नेगेटिव में आएगा। अभी हम लोग लेंस की बात करेंगे तो लेंस में यहाँ से देख लेंगे। ये समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? मिटाओ उसको। ओके, अगला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है m इज इक्वल, मैं सोच रहा हूं अब सही हुआ, ठीक है। चलो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा दिखाई पड़ेगा, दैट इज मैग्निफिकेशन, है ना। जैसे मान लो भैया m की वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब है सेम साइज है, जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही आपको दिख रहा है। m की वैल्यू अगर 1 आ गई तो मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो है सेम है। अगर m की वैल्यू आ गई 2, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपको 2 गुना बड़ा दिखाई पड़ रहा है। कितना दिखाई पड़ रहा है? 2 गुना बड़ा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आया था अभी उसमें प्री बोर्ड में आया था, है ना। क्वेश्चन क्या था कि अगर किसी भी क्या कहते हैं सर्किट में करंट की वैल्यू को 2 गुना कर दिया जाए, करंट की वैल्यू को 2 गुना कर दिया जाए तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? कुछ लोगों ने 2 लिखा है, कुछ लोगों ने 1 लिखा है। भैया देखो इसको अगर आप 2 गुना करोगे ना तो वो कुछ लोग 5 गुना लिख, बताओ था बहनों, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, यानी हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? पहले का 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है। मान लो मैग्निफिकेशन अगर 2 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है? 2 गुनी बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन 4 है तो मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है बेटा? 4 गुना। अगर मैग्निफिकेशन 8 है तो ऑब्जेक्ट कितना है बेटा? 8 गुना बड़ा है। समझ में आई बात? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। मिटाऊं उसको बेटा? क्या बेटा? क्या पूछ रहे हो उसमें? दूसरे वाले केस में कहाँ प्लस कहाँ माइनस? भैया दोनों एक ही तो बना हुआ मिरर, अभी यही तो बताया था। पॉलिश उल्टे साइड है, बस खाली घुमा दिया है। रहेगा वही, तुम कंफ्यूज ना हो, है ना, कि लेफ्ट साइड में है। अगर तुमने ऐसे बना दिया है ना, तो आपने बोला सर इधर वाला तो सारा नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव। अरे खच्चर, ये नहीं होता है, ये पॉलिश की वजह से होता है ना। इसको घुमा के सीधा कर लो ऐसे। अब इसमें से ध्यान दो, ये वही वाला ना जो वो रूल पढ़ा दे, लेफ्ट हैंड रूल। सर ये तार ऐसे नीचे तो हाथ ऐसे करेंगे क्या? तो आपको नहीं ऐंठना है, खाली हाथ ऐंठ सकते हो, आपका काम हो जाएगा,
ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन समझ में आया, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा इमेज बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ, सर दर्द कर रहा है क्या? आया समझ में क्या है, सीन है, कैसे है? अगला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन में क्या सीन है, देखो ध्यान समझना। ये मान लो कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है मतलब शीशे की कोई पट्टी है। जब इससे लाइट हम लोग गुजारते हैं ना बेटा, तो लाइट जो है वो अपने रास्ते से जो है थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। वैसे ही जैसे आप लोग कॉलेज में जा करके, कुछ लोग तो अब तो स्कूल में चौपट हो जाते हैं, कॉलेज की जरूरतें नहीं होती है। ठीक है, तो अपने रास्ते से क्या हो जाते हैं बेटा? डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी रे बेटा? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको हम लोग कौन सी रे बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहां से हम लोगों ने एक चिन्ह पार दिया, ऐसे बोलते हैं ना, चिन्ह पार दिया। एक चिन्ह यहां से पार दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल बोलते हैं। एक चिन्ह यहां से भी पार दें अगर आप लोगों का मन हो तो, इसे भी हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? नॉर्मल बोल देंगे। ठीक है, अगर इस ये लाइन है ना, अगर अपने रास्ते पे रहती तो क्या ही बात होती। थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं। बहुत तिरछा हो गया, कोई बात नहीं यार, ये थोड़ा ज्यादा ही तिरछा हो गया था। रुक जाओ, अभी देखना, मैं अपनी गलती क्यों ही लूं। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यहां जाना था यहां हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? डी या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये पूछता है ना, द नेम वेयर लाइट रे शिफ्टेड, वो जगह जहां से लाइट रे जो है वो शिफ्ट हो गई है, इस रास्ते को क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, डी होता है। आप समझना, अगर लाइट रे इस मीडियम से, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? रेयर मीडियम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसर। रेयर का मतलब होता है थोड़ा सा हल्का हल्का, और डेंसर का मतलब होता है थोड़ा सा नजदीक नजदीक। ठीक है, अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है ना, रेयर से डेंसर में आती है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? समझना, अगर मान लो ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, अगर ये ऐसे आ रहा है तो उसका ये पार्ट पहले आ गया डेंसर में, इसका मतलब ये पार्ट धीमा हो जाएगा ना, लेकिन ये पार्ट अभी भी स्पीड में रहेगा, तो ये लाइट ऐसे घूम जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ। रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड द नॉर्मल। किधर होगा? टुवर्ड द नॉर्मल। सीबीएसई बोर्ड में पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, टुवर्ड द नॉर्मल हो गया, अवे द नॉर्मल होगा, तो किधर होगा? नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड द नॉर्मल। अब फिर से वही चीज, ऐसे लाइट आ रही है ना, अब जब लाइट आ रही है तो ये पार्ट पहले निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, इसको ले तेज हो जाएगा और लाइट ऐसे भाग जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में आएगा तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर। और अगर रेयर से डेंसर में आएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल। बस एक चीज याद रखना, रेयर से डेंसर में आएगा तो क्या होगा? टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा ना। रेयर से डेंसर में आएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। मेरी बात आए समझ में? टुवर्ड द नॉर्मल, रेयर और डेंसर, ये चीज होगी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां तक ये बात हो गई। अब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है, आप समझना। अब इसका जो एक रेशियो होता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन आई या आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन आर या क्या बोलते हैं? आर। ध्यान समझना, कहता है भैया कि साइन आई और साइन आर कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। भैया ना बात करो, ठीक है। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। यानी साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे इसमें भी साइन आई इज इक्वल, सॉरी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल क्या हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं रिफ्रैक्शन के रूल्स पर।
पहला रूल क्या कहता है, यही है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इनका जो रेशियो होता है हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये पहला होगा। सेकंड रूल रिफ्लेक्शन का ही रूल। आप ये बोल सकते हो कि सर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कहाँ होते हैं, लाइज आर सेम प्लेन, यानी वो एक ही प्लेन में लाइज करते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। ये इसका क्या है, दूसरा नियम है। ठीक है, मेरी बात है समझ में। दो नियम है, पहला साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल कांस्टेंट, और दूसरा नियम क्या कहता है भैया कि जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों कहां पर होते हैं, आपके सेम प्लेन में होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम लोगों ने सेकंड लॉ पढ़ लिया। कोई दिक्कत यहां तक बेटा, नहीं दिक्कत है ना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेंस टॉपिक है। छोड़ते हैं, बंद करो, क्योंकि लेंस थोड़ा लंबा है और सबका मुंह भी लटक गया।